दोस्तों 15 अगस्त 1947 का दिन तो आपको याद ही होगा कि इस दिन हमारे देश भारत को अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। पर दोस्तों क्या आपको पता है कि ठीक इसके एक दिन पहले क्या हुआ था? दोस्तों 14 अगस्त 1947 का दिन भारत पाक बंटवारे का वो दिन जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी का वो आखिरी दिन होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा क्यों और कैसे हुआ था और इसमें जन धन की कितनी हानि हुई थी। दोस्तों अगर आप भी भारत पाक बंटवारे के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों भारत पाक बंटवारे में न सिर्फ जमीन का बंटवारा हुआ था बल्कि इसमें जो लोग इसके पहले भाई भाई हुआ करते थे वही इसके बाद एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए। इस बंटवारे में लोगों की न सिर्फ जान माल की हानि हुई बल्कि इसमें लोगों की भावनाओं और भाईचारे का भी कत्ल कर दिया गया। दोस्तों दरअसल आजादी के पहले अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी, जिसके कारण वो लोग भारतीयों में फूट डालकर उनमें आपस में झगड़ा करवाते थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसके मुख्य अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। वही कोई भी प्रस्ताव मुस्लिमों की ओर से रखा करते थे। दोस्तों जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होना था, ठीक उसके एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को भारत के दो टुकड़े कर दिए गए, जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान कहा जाने लगा। इसमें मुसलमानों के बाहुल्य वाले क्षेत्र को पाकिस्तान तथा हिंदुओं के बाहुल्य वाले क्षेत्र को हिंदुस्तान में रहने को कहा गया। और दोस्तों जब ये बंटवारा हुआ तो इसके साथ साथ लोगों की भावनाओं और भाईचारे का भी बंटवारा हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप लोग एक दूसरे को मारने पर उतर आए। दोस्तों बंटवारे के बाद जो पहली ट्रेन लाहौर से चलकर हिंदुस्तान पहुंची तो इसे देखकर सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि इस ट्रेन में लोगों की लाशें थी जिसे पाकिस्तानियों ने मार डाला था। और इस ट्रेन पर एक बात साफ साफ लिखी थी कि गांधी और नेहरू को बंटवारे का तोहफा मुबारक हो। ऐसा देखकर सभी का खून खोल उठा और फिर ये सिलसिला ट्रेनों में लाशें भेजने का और प्रबल रूप लेता गया, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। दोस्तों वैसे देखा जाए तो इस बंटवारे से कोई भी खुश नहीं था। वो तो आजादी के पहले अंग्रेज भारतीयों में फूट डालकर गए थे, जिसका खामियाजा आज तक दोनों देशों को भोगना पड़ रहा है। और दोस्तों बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसके बाद भारत को बंटवारे के साथ साथ पाकिस्तान को कुछ पैसे देने थे, जिस पर भारत ने उन पैसों पर रोक लगा दी। पर गांधी ने इसका विरोध किया और कहा कि उनके पैसे वापस दे दिए जाएं। दोस्तों भारत का बंटवारा माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। इस योजना के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को दो स्वायत्त उपनिवेश बना दिया गया था। इन दोनों देशों को ब्रिटिश सरकार ने सत्ता सौंपी थी। भारत का बंटवारा सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि दिल, रिश्तों और भावनाओं का भी था। इस बंटवारे के बाद लाखों लोग विस्थापित हुए और लाखों लोगों की मौत हो गई। दोस्तों बंटवारे के समय भारत की संपत्ति का बंटवारा कुछ इस प्रकार किया गया। ब्रिटिश भारत की संपत्ति को दोनों देशों के बीच बांटा गया, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी खींचने लगी। गांधी जी ने भारत सरकार पर दबाव डाला कि वह पाकिस्तान को धन जल्दी भेजे, जबकि इस समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था और दबाव बढ़ाने के लिए अनशन शुरू कर दिया। भारत सरकार को इस दबाव के आगे झुकना पड़ा और पाकिस्तान को धन भेजना पड़ा। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उससे पूर्व माउंटबेटन ने भारत सरकार से पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ रुपए की राशि देने का परामर्श दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आक्रमण के दृष्टिगत यह राशि देने को टालने का निर्णय लिया, किंतु गांधी जी ने उसी समय यह राशि तुरंत दिलवाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप यह राशि पाकिस्तान को भारत के हितों के विपरीत दे दी गई। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के इस काम को उनकी हत्या करने का एक कारण बताया, लेकिन नाथूराम गोडसे का यह दुष्कृत्य अत्यंत निंदनीय था, जिसे किसी भी रूप में क्षमा नहीं किया जा सकता था।
गांधीवादियों का मत था कि महात्मा गांधी प्राणी मात्र को एक समान दृष्टि से देखते थे, किंतु तत्कालीन तनाव के माहौल में भी ऐसा उत्कृष्ट चिंतन सिर्फ महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्व का ही हो सकता था। इसी कारण आम जनमानस उनकी इस उत्कृष्ट भावना को समझ ना सका और उनके विरोधी खड़े हो उठे। गांधी जी की यह उदारता लोगों को देश हित के विरुद्ध लगी और अपनी इस उदारता का परिणाम गांधी जी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। बेशक महात्मा गांधी जी की हत्या देश के लिए दुर्भाग्य का दिन था। दोस्तों, विभाजन के समय भारत में बहुत दंगे भी हुए। बहुत से विद्वानों का मत है कि ब्रिटिश सरकार ने विभाजन की प्रक्रिया को ठीक से नहीं संभाला, क्योंकि स्वतंत्रता की घोषणा पहले और विभाजन की घोषणा बाद में की गई। देश में शांति कायम रखने की जिम्मेवारी भारत और पाकिस्तान की नई सरकारों के सर पर आई। किसी ने यह नहीं सोचा था कि बहुत से लोग इधर से उधर जाएंगे। लोगों का विचार था कि दोनों देशों में अल्पमत संप्रदाय के लोगों के लिए सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा, लेकिन दोनों देशों की नई सरकारों के पास हिंसा और अपराध से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध नहीं था। फलस्वरूप दंगा हुआ और बहुत से लोगों की जानें गईं और बहुत से लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। अंदाजा लगाया जाता है कि इस दौरान लगभग 5 लाख से 30 लाख लोग मारे गए, कुछ दंगों में तो कुछ यात्रा की मुश्किलों से। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।